वेलकम बैक। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय चित्रकारों के संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट और जो भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं उन्हीं की बात करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए खास है। तो आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं और आपका जो डायरी है, जो नोट्स है, जिसमें आप नोट्स कर रहे हैं मेन थ्योरी, तो उसको नोट करिए, जरूरी है आपके लिए। तो आज हम उन्हीं बातों को जानेंगे, उन्हीं तथ्यों को जानेंगे जो इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज हम जानने वाले हैं अगले जो पॉइंट में, वो है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी जो है काफी प्रसिद्ध जो है आलोचक रहे हैं, कला समीक्षक के रूप में फेमस रहे हैं। और ये खास तौर पर इनकी पुस्तक है कला एवं स्वदेशी, जो 1910 में इन्होंने लिखा था। ये काफी लोकप्रिय है। अच्छे अच्छे कलाकारों की पेंटिंगों को देखकर उन्होंने बताया है कि इनकी कलाकृतियां कैसी है। जैसे कि राजा रवि वर्मा, उनकी पेंटिंगों को उन्होंने क्या बताया है कि ये इनमें नाटक, मतलब एक ड्रामा सा फील होता है, मतलब महसूस होता है। इसके अलावा मैं बात करूं, इन्होंने जो है 1907 में जो है प्रेस खोला था इंग्लैंड में, प्रेस खोला था जहां पर पेंटिंगों की छपाई या कलाकृतियों की छपाई होती थी। एंड बात किया जाए आनंद कुमार की जो माता है, वो भी जो है खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इनकी माता इंग्लैंड की थी, क्ले बीबी नाम का माता का नाम था। आनंद कुमार स्वामी जो है सर्वप्रथम जो है 1907 में आए हुए थे। आनंद कुमार स्वामी जो है, ध्यान देना है आप लोगों को कि इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के ये अध्यक्ष अर्थात सदस्य बने थे। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें इन्होंने करीब जो है अपने जीवन में उन्होंने 30 ग्रंथों की रचना किया, 30 ग्रंथों को लिखा है उन्होंने। और यहाँ तक कि जो कला संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारी लोक कलाएं हमारे इंडिया में उनके संबंधित की पुस्तकें हैं। आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1925 में, 1925 वही सन है जिस समय सतीश विराट का जन्म हुआ था। ठीक है, और रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं वो प्रसिद्ध हैं, कला समीक्षक के रूप में फेमस माने जाते हैं। इनकी जो है एक पेंटिंग है आपातकाल, ये फेमस है जी, आपातकाल। ध्यान देना है आपको कि एक ये है व्यंग्यात्मक कलाकार भी माने गए। व्यंग्यात्मक मतलब जो है जिसमें हास्य, व्यंग्य, हास्य जैसे चित्रकों को बनाना, वही है। एक राजनेता वाला एक पेंटिंग था, कुर्सी पर बैठा उल्लू तथा शेर पर नेता की सवारी। ये पेंटिंग इनकी खास पेंटिंग है। इसके अलावा जो है, ध्यान देना है आपको, ये जो है इनकी एक बात बहुत ही खास निकल के आती है। इन्होंने खास तौर पर अपने चित्रों में, अपनी पेंटिंगों में नीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया है। नेक्स्ट, राम गोपाल वर्गीय। राम गोपाल वर्गीय जो है चित्रकार के साथ साथ जो है कवि, छायावादी कलाकार थे। एंड इनको एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये इन्होंने उमर ख्याम नाम की पुस्तक है, उनकी रचयिता है ये। ध्यान देना है आपको कि ये खासकर इनके जो गुरु है राम गोपाल वर्गीय के गुरु का नाम है शैलेंद्र डे। यह भी एक प्रसिद्ध कलाकार है, जबकि हमने पिछले अध्याय में हमने कवर किया था। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और है राम गोपाल वर्गीय के बारे में कि सन 1945 से 1966 तक ये जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के जो है ये क्या रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं। याद रखिएगा, प्रिंसिपल रहे हैं 1945 से लेकर 66, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। आगे जो है भूरी सिंह शेखावत। भूरी सिंह शेखावत जो है ये ऐसे कलाकार है जो निरंतर कंटिन्यू जो है कला अभ्यास करने वाले कलाकार माने जाते हैं। और खास तौर पर इनका जो प्रिय विषय रहा है ग्रामीण जीवन से संपादित, वो अलग अलग स्थानों पर जाकर वो ग्रामीण दृश्य बनाना इनका मेन रोल था। और यही एक ऐसे कलाकार हैं जो जल रंग को तेल रंगों की तरह जो है प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उनका आभास वैसा ही उनको इफेक्ट लाते हैं। जैसे कि डार्क टू लाइट जो होता है, ये इफेक्ट होता है आपके जैसे कि ऑयल कलर का, वही माध्यम इसमें यूज करते हैं वाटर कलर में। अगला जो कलाकार है गोवर्धन लाल जोशी। गोवर्धन लाल जोशी जो है कला जगत में इनको बाबा के नाम से प्रसिद्ध माने गए हैं। इनका एक एक पेंटिंग है जिसका नाम कहते हैं कि भीलों का जीवन नाम की पेंटिंग है, जो गोवर्धन लाल जोशी का मेन कृति है। यही पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला जो है
देवकी नंदन शर्मा, जन्म हुआ है 1917, इनका डेड 2005 में। ये ऐसे कलाकार हैं जिनको हम भाई साहब के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? भाई साहब के नाम से पुकारते हैं देवकी नंदन शर्मा जी को। राजस्थानी कला का मंसूर इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने लगभग 1000 पक्षियों के चित्र बनाए। पक्षियों के चित्रों की प्रदर्शनी इन्होंने सर्वप्रथम बॉम्बे में लगाई थी उन्होंने। और जैसा कि आपको पता ही है, पता चल गया कि ये पक्षियों के काफ़ी खास कलाकार हैं। आपको पता होगा कि क्या नाम है, ये मुगल वंश में पक्षी कलाकार अकबर के समय में कौन था? यदि आपको पता है तो कमेंट में लिख कर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इनका एक खास तौर पे एक पेंटिंग है, एक जो गैलरी है, गैलरी का क्या नाम है, जो उसमें उन्होंने मोर, कौवा, कबूतर जैसे चित्रों को उन्होंने प्रदर्शित किया था। ये गैलरी थी जिसका देवकी नंदन शर्मा ने, वहाँ पर गैलरियों में ये कौवा, कबूतर आदि तमाम तरह के भारतीय कला जो संग्रहालयों में इनको देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा और साथ ही साथ ये लंदन में बहुत सारे संग्रहालयों में इन्होंने 18 पेंटिंगों को प्रदर्शित में लगवाया और वहाँ प्रदर्शनी में हिस्सा भी लिया है। तो ये एक पक्षी के सबसे अच्छे कलाकार हैं देवकी नंदन शर्मा जी। कृपाल सिंह शेखावत, इनको याद रखिएगा कि ये ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ब्लू पॉटरी जो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी करने के लिए फेमस माने जाते हैं, और साथ ही ये भित्ति चित्रकार के रूप में भी माने जाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत। अगला परमानंद चोयल, 1924 में इनका जन्म हुआ है। यही ऐसे कलाकार थे जो इम्पेस्टो तकनीक में कार्य करते थे। इम्पेस्टो तकनीक में काम करने वाले, जो आपको पता होना चाहिए कि नाइफ की सहायता से पेंटिंग बनाए जाने वाले कलाकार कौन है? ये हैं परमानंद चोयल। ऐसे तो आज के प्रेजेंट टाइम में तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये है। पूछा जाता है एक सवाल कि किस कलाकार को भैंसों का चित्रांकन का गहरा अध्ययन किया है? मतलब जैसे कि एम एफ हुसैन अपनी पेंटिंगों में उन्होंने घोड़े का दृश्य ज़्यादा दिखाया है, वैसे ही परमानंद चोयल ने अपनी पेंटिंगों में ज़्यादा घोड़े के चित्रांकन का गहरा अध्ययन किया है। बिल्कुल। अब अगला कलाकार है जिनका जन्म 1918 में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई है 1984 में। उनका नाम है जया अप्पा स्वामी। 1918 में इनका जन्म। इन्होंने ये खासतौर पर जया अप्पा स्वामी कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में एक स्कूल है, वहाँ पे वो क्या थी, जया अप्पा स्वामी, ध्यान दिए, महिला चित्रकार है, महिला शिक्षिका हैं ये। तो ये इनको याद रखिएगा, यहाँ पर वो क्या थी, शिक्षिका थी दिल्ली में। ये पर ध्यान देना है। और ये महिला कलाकार में मैं आपको अमृता शेखर को बात मत भूलिएगा, अंजलि लीला मेनन को याद रखिएगा, ये महिला चित्रकार है। अगला जे राम पटेल 1930, जे राम पटेल 1930 में, ये ऐसे कलाकार हैं जे राम पटेल जी। कहा, एक सवाल किया जाता है, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार रूप में दिखाई देते हैं? मतलब ठोस आकृतियों, ठोस लाइनों का प्रयोग करने वाले कलाकार, आधुनिक रूप के कलाकार जो रेखांकन में मोटी मोटी लाइनों का प्रयोग करने वाले कलाकार जे राम पटेल जी हैं। इनका प्रिय जो माध्यम है वो स्याही है। खास तौर पर इनकी जो पहचान है, ये कागज पर रेखांकन तथा धातु की चदरों पर चित्रांकन से हुआ। धातु के जो चदर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम सीट होती है, उस पर जो कलाकारी के लिए फेमस माने जाते हैं। इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त किया है जे स्कूल से भी इन्होंने लिया है, जे स्कूल ऑफ आर्ट जो बॉम्बे में है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे जिनका जन्म 1928 में होता है, जगदीश स्वामीनाथन। कहा जाता है कि ये जिस भवन में रहते थे, जिस भवन में की स्थापना, उसका मकान का नंबर था 1890। और ये ध्यान देना है आपको, ये 1890 ग्रुप की नाम भी पड़ा, एक शैली है एक तरह की,
इस ग्रुप का उन्होंने नाम रखा है 1890। उन्हीं उसी के नाम से इनके मकान का नंबर भी है 1890। 1890 ग्रुप की पहली प्रदर्शनी जो है दिल्ली में जो है रविंद्र कला विथिका मॉडर्न आर्ट गैलरी में की गई थी, मतलब लगाई गई थी दिल्ली में रविंद्र कला विथिका मॉडर्न आर्ट गैलरी में इन्होंने प्रदर्शित लगाई गई थी, चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई थी। और ये उद्घाटन जो किया था जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका समय जो है काफ़ी लंबा रहा है। आगे बात करते हैं हिम्मत सिंह के बारे में। इनका जन्म होता है 1933 में। कहा जाता है किस कलाकार के चित्र पिकासो की गुर्निका के चित्र याद दिलाते हैं, अर्थात इनकी पेंटिंगों को आप देखोगे तो पिकासो की कलाकृतियां याद आएंगी। मतलब जो टेक्निक पिकासो जो है यूज करते हैं, सेम सेम हिम्मत शाह जी भी जो है इनकी कलाकृतियों को देखने को पता लगता है कि ये भी ऐसा लगता है जो प्रभाव है वो पिकासो जैसे हैं। और खासकर हिम्मत सिंह जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और ये भारत के जो लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्होंने कई क्षेत्रों में इन्होंने कुशलता प्राप्त की है, जैसे कि सेरामिक टेराकोटा में इनकी सेरामिक में, टेराकोटा में, मिट्टी के काम में, पेंटिंग में, भित्ति चित्रण में, रेखांकन में, फोटोग्राफी में, मूर्ति शिल्प में, ग्राफिक में आदि तमाम तरह की कलाओं में जो है उनकी कुशलता प्राप्त किए हैं इन्होंने। तो हिम्मत से आपको ये याद रख सकते हैं। अगला जो है एक साल बाद जो है 1934 की बात करेंगे। 1934 में ज्योतिष भट्ट, जैसे कि हम लोग उसके पहले जगदीश स्वामीनाथन की हम बात कर रहे थे, ये भी 1890 में जो ग्रुप की स्थापना जो ग्रुप का जो स्थापना होती है उसमें ये प्रिंट मेकर और ग्राफिक डिजाइनर थे। ये 1890 ग्रुप में जो है ज्योतिष भट्ट जो है ये क्या थे, वहां के प्रिंट मेकर और ग्राफिक कलाकार थे ये। और इनकी जो है फोटोग्राफी में विशेष रुचि थी ज्योतिष भट्ट को, याद रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कलाकार की बात करते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख की बात करें तो ये भी ग्रुप जो है वही ग्रुप है 1890 वाला ग्रुप, गुलाम मोहम्मद शेख, जिनका जन्म 1837 में हुआ है। यह एक चित्रकार और साथ में कवि और लेखक के रूप में जाने जाते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख। इनकी पेंटिंग की बात करेंगे तो हम 3 पेंटिंगों की बात रखेंगे आपके सामने। बोलती सड़की, सड़क बिकाऊ, दुनिया का नक्शा, ये इनकी खास पेंटिंग है। आगे हम एक बात आपको याद दिलाएंगे कि अपने चित्रों में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करने वाले कलाकार हैं गुलाम मोहम्मद शेख, वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करने वाले कलाकार। वैसे आप लोग बताइएगा क्या आप कभी वर्णमाला के माध्यम से क्या आपने कोई पेंटिंग बनाया है, या कभी आपने वर्णमाला की सहायता से कोई चित्र देखा है? कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताइएगा मित्रगण। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका जन्म होता है 1971 में। ये एक धनराज भगत जी का नाम ले रहे हैं। और ये मूर्तिकार और ये इनकी जो शैली है मूर्तिकला में जो है यथार्थवादी शैली। इनकी एक पेंटिंग है, मूर्ति शिल्प में इनकी कलाकृति है जिनका नाम है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल बंदी की खास मूर्ति, याद रखिएगा। अगला जो कलाकार की बात करने वाले हैं संको चौधरी, ये भी मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं और साथ में चित्रकार भी थे। और ये शिल्पी चक्र के जैसे कि मैं कहूँगा एक सवाल इसमें बन जाता है कि शिल्पी चक्र के किस कलाकार का जन्म संथाल परिवार में हुआ था? तो उनका नाम है संको चौधरी। और यही कलाकार थे जिनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी 2 पेंटिंगों को याद रखिएगा, जो है घड़ा लिए हुए महिला पिता का सभी, घड़ा लिए महिला पिता का सभी का चित्र और अंगड़ाई लेती हुई महिला का चित्र। ये 2 पेंटिंग अलग अलग हैं। घड़ा लिए महिला का पिता का शबीह, अंगड़ाई लेती महिला का चित्र, ये खास कृति है संको चौधरी जी की। उसके बाद अगला कलाकार की बात करते हैं जिनका नाम है अकबर पदमशी, जिनका जन्म 1928 में होता है। ये ऐसे कलाकार हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक नाम से जो है इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी की। कंप्यूटर ग्राफिक नाम से जो है अपने चित्रों की प्रदर्शनी की।
सोचिए, ये पहले अनोखे कलाकार हैं जो कंप्यूटरग्राफी नाम से अपने कंप्यूटर के जो चित्र थे उन्होंने प्रदर्शनी की थी ये। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनियों को जो है इन्होंने पेरिस में भी लगाया है। और इसको याद रख सकिए, पद्मश्री को कंप्यूटरग्राफी के नाम से कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी करने वाले कलाकार अकबर पद्मश्री, 1928 में जन्म होने वाला। क्या 1928 में इनका जन्म हुआ था? के जी सुब्रमण्यम की बात करते हैं। इनकी एक पेंटिंग है जिनका नाम है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। इनकी खास पेंटिंग, इनको भी कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इनकी ये एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, डिजाइनर, विचारक, शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जोगेन चौधरी, जिनका जन्म जो है 1939 में इनका जन्म हुआ है। ये इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त किया था कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से इन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया था, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। जोगेन चौधरी जो है कागज पर जो है चित्र रचना करने के लिए क्या करते थे, क्या यूज करते थे? स्याही और मोम का प्रयोग करते थे। पेंटिंग पर जो है चित्र बनाने में ये क्या यूज करते थे? माध्यम क्या था इनका? स्याही और मोम का रंग का प्रयोग करते थे। इनकी एक पेंटिंग है जो आप याद रखिएगा, गणेश की छवि की पेंटिंग की खास कृति है। और याद रखिए, हम भूलिएगा मत इनको। इनकी कुछ पेंटिंगें जो है भारत भवन में लगाई गई है। भारत कला भवन की बात नहीं कर रहा हूं, भारत भवन जहां भोपाल में है वहां की बात की जा रही है। माध्यम क्या है? स्याही और मोम का मैक्सिमम इन्होंने प्रयोग किया है। एक पेंटिंग और भी याद रखिएगा जिनका नाम है द ब्लू साड़ी और सुंदरी। एक पेंटिंग है जो इनको याद रख सकते हैं। एंड अब आगे जो सबसे महंगे कलाकार की बात करने वाले हैं जिनका जन्म हुआ है 1926, सतीश गुजराल के एक साल बाद इनका जन्म हुआ है। तो 1926 में जन्मे कलाकार तैयब मेहता की बात कर रहे हैं। इन्होंने भी जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा लिया है। ये सबसे महंगा कलाकार इसलिए हैं कि मैक्सिमम की जो पेंटिंग हैं महंगी बिकी हैं। और कुछ जो है विदेशों में इनकी पेंटिंग है। एक पेंटिंग है इनकी काली पेंटिंग जो बड़ी फेमस है जो है। और तैयब मेहता एक फिल्म बनाए थे, उस पर उनको फिल्म फेवर अवार्ड मिला है। ठीक है, वो फिल्म का नाम है कुंडाल फिल्म पर फिल्म फेवर अवार्ड उनको दिया गया है। एक ये भारत के सबसे महंगे कलाकार थे और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 2009 में हुई थी। ये तैयब मेहता जो है डेविड हॉर्नकी नाम के कलाकार से जो प्रभावित थे। अंग्रेज के कलाकार थे, डेविड हॉर्नकी के नाम के कलाकार से फेमस थे। अगला कलाकार की बात करते हैं जिनका जन्म 1934 में हुआ है। 1934 नहीं, 1940 में हुआ है। इन्होंने भी जो है शिक्षा का जो अपनी शिक्षा जो ग्रहण किया है इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप्स कलकत्ता में है। कॉलेज का नाम दोबारा सुनिए, इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप कलकत्ता से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। इन्होंने पहली प्रदर्शनी जो लगाई थी, एकल प्रदर्शनी जो है 1965 में कलकत्ता में लगाया था। इन्हें ललित कला अकादमी द्वारा जो है 1972-71 में जो है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। विकास भट्टाचार्य की बात कर रहे हैं हम। आगे हम बात करते हैं ए रामचंद्रन की बात करेंगे जिनका जन्म 1935 में होता है। ए रामचंद्रन की बात करें तो यही ऐसे कलाकार थे जो आकाशवाणी में जाकर जो है कार्यक्रम में भाग लेते थे। आकाशवाणी में चित्रकार थे और ये जब भी आकाशवाणी होता था उसमें गायन में भाग लेते थे। ये क्वेश्चन रखा गया है, इनको आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो पेंटिंग है, इनकी ध्यान दीजिएगा कि ये गायक भी थे क्योंकि और चित्रकार भी थे। साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, कला संसार नाम का एक पुस्तक है जिनको याद रख सकेगा। और तो याद रखिएगा, ये ध्यान देना है, इसमें जो है विनोद भारद्वाज का भी सहयोग है। आगे हम बात करते हैं चिंतामणि कर।
चिंतामणि कर का जन्म जो है 1915 में हुआ है। और ये मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार हैं 1915 में जन्मे। 1915 में आपको पता होना चाहिए कि ये एम एफ हुसैन का भी जन्म हुआ था। एंड चिंतामणि कर प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनका जन्म तो पता हो गया है 15, उनकी मृत्यु जो है 2005 में हुई है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के जो है ये प्रधानाचार्य रहे हैं। इनके जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में लगी मूर्ति जो है चिंतामणि कर ने बनाई है। और यही एक ऐसे कलाकार हैं जो सभी माध्यमों में काम कर चुके हैं। अब मंजीत बाबा, ऐसा कलाकार जिनका गौशाला में जन्म हुआ है, ऐसा कलाकार जो कैनवास के पीछे अच्छा मतलब सिग्नेचर करते हैं। और एक बात रखिएगा कि मंजीत बाबा केंद्रित मीटिंग मंजीत फिल्म किसने बनाई है? बुद्ध देव ने बनाई है इनके ऊपर। मंजीत बाबा पर केंद्रीय मीटिंग मंजीत फिल्म किसने बनाई है? दोबारा सुनिए, इनका जो उत्तर है ये है बुद्ध देव ने। और मंजीत बाबा जो कलाकार हैं वो यथार्थवादी कलाकार माने गए हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं जिनका जन्म हुआ है उसी दिन जिस समय सतीश जुया का जन्म हुआ था 1925 में, कृष्णा रेड्डी की बात कर रहे हैं। कृष्णा रेड्डी जो है ये ग्राफिक कलाकार के रूप में फेमस हैं। और ये खास तौर पर रहे हैं, अधिकतर जो है न्यूयॉर्क में रहे हैं। इनकी 2 पेंटिंग हैं, मस्खरा और लहरों के चित्र। ये कृष्णा रेड्डी की खास पेंटिंग है। एक साल बाद जन्मे, जैसे कि सतीश जुया के बाद एक साल जन्मे, जैसे कि जन्म है लक्ष्मण पे। इन्होंने पेंटिंगों की सीरीज बनाई है। लक्ष्मण पे जी हैं, ये खास कलाकार हैं। 2 पेंटिंग याद रखिएगा। बीम और सर्कस के खास कलाकार कौन हैं? लक्ष्मण पे हैं। इन्होंने भी जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा लिया है। और कई चित्रों पर उन्होंने जो है मतलब कई चित्रों में एक चित्र है जिनका उन पर जो है प्रोजेक्ट नाम का जो है एक पेंटिंग है, उस पर कई सीरीज में उन्होंने पेंटिंग काम किया है, प्रोजेक्ट। यदि हम आगे बात करते हैं लक्ष्मण पेड़ की, एक बात याद रखिएगा कि जो है ये दोनों माध्यमों में काम किए हैं। जल रंग और तेल रंग में इन्होंने काम किया है। और इन्होंने जो है जो एक अपनी माँ और जवाहरलाल नेहरू का जो है पोर्ट्रेट बनाया है। ये भी क्वेश्चन रखा गया है। एंड आगे बात करते हैं 1929 में जन्मे गुलाम रसूल की बात कर रहे वाले हैं। 1929 में की बात। ये तांत्रिकवादी कलाकार थे, तांत्रिक कलाकार के रूप में फेमस। और इन्होंने जो है खास तौर पर ये बात रखी गया रहेगा कि जो इनकी जो माध्यम रही है ये जल और तेल दोनों माध्यम रहा है। 1957, 1964, 1973 में ललित कला अकादमी द्वारा उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 3 बार। क्या दिया गया है? 1957, 1964 मतलब 1957, 1964, 1973 में इनको जो है ललित कला द्वारा जो है 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला कलाकार की बात करेंगे 1934 में जन्मे भूपेन खक्कर की बात करने वाले हैं। भूपेन खक्कर की बात करें तो भारत के एक पेंटिंग है जो मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंटा प्रदर्शनी में भारत के किस कलाकार ने पान की दुकान का इंस्टॉलेशन बनाया है? इंस्टॉलेशन बनाया है भूपेन खक्कर ही है, वो हैं। अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में डॉक्यूमेंटा कहाँ होती है? डॉक्यूमेंटा कहाँ होती है? जर्मनी में होती है। और लोकप्रिय एक में बात रखी, क्वेश्चन रखी गई है, लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का सर्वप्रथम प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया है? यही व्यक्ति हैं। और पॉप कलाकार के रूप में जाने जाते हैं भूपेन खक्कर, ये भी मत भूलिएगा। और बिंदुवादी के रूप में भी जाने जाते हैं भूपेन खक्कर। आगे बात करते हैं, एक साल बाद चले जाइए जब इनका जन्म हुआ था भूपेन खक्कर, एक साल बाद जन्म हुआ है 1935 में वीरेश्वर भट्टाचार्य। वीरेश्वर भट्टाचार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो जान लीजिए क्योंकि ज़रूरी है।
बृहस्पति भट्टाचार्य के बारे में एक बात है, ये पटना में जो है ट्राई एंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किए हैं। पटना में ट्राई एंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किए हैं। बस यही ट्राई एंगल आर्टिस्ट के ग्रुप की स्थापना के लिए इनको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं गणेश पाइन, जिनका जन्म हुआ है 1937 में। इनकी यदि पेंटिंग की बात करें तो एक पेंटिंग है, गणेश पाइन नाम की पेंटिंग है। गणेश पाइन मतलब पेंटिंग उनकी है। तो इनका पेंटिंग है भारत में कंटी विधि एक पेंटिंग है, कंटी विधि वाला पेंटिंग, ये इन्हीं की है, गणेश पाइन जी की है। अब ये ध्यान, जो कंटी जो की हम बात कर रहे हैं, एक पेंटिंग है, याद रखिएगा, ये हत्यारा एक नाम की पेंटिंग है, ये भी फेमस है। और एक बात याद रखिएगा, क्या कितनी बात याद रखेंगे, बहुत बात याद रखिए, लेकिन इसको नोट जरूर करिएगा। 1959 में जो है कलकत्ता कला महाविद्यालय में जो है इन्होंने डिप्लोमा किया था, ड्राइंग और पेंटिंग की डिप्लोमा किया था 1959 में। जन्म कब हुआ है? 1937 में। पेंटिंग, दो पेंटिंग का नाम बताया, कंटी नाम की पेंटिंग बताया मैंने, हथियार नाम की पेंटिंग बताया, इनको याद रखिएगा। रामेश्वर भुट्टा की बात करेंगे। रामेश्वर भुट्टा की यदि हम बात करें तो इसको आप भूलिएगा मत, ये ऐसे कलाकार हैं जो कभी नारियों का चित्र नहीं बनाया है। क्या नहीं किया है? इन्होंने कभी नारियों का चित्र नहीं बनाया। ये अजीब बात आ जा रही है। हाँ, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कभी नारियों का चित्र नहीं बनाया। इनकी एक पेंटिंग है, एक प्रदर्शन हुई थी ऐप, जैसे आप वो एप्लीकेशन वाला ऐप मत सुनिएगा, ऐप आकृति शरीर के किस भाग का प्रदर्शन ऐप आकृति में कहलाता है और वो इसके चित्रकार कौन है, अर्थात ऐप आकृति के कलाकार कौन है? ऐप आकृति के कलाकार जिसमें शरीर के किसी एक भाग का प्रदर्शन कहलाता है, उसी को कहते हैं ऐप आकृति। इसके कलाकार हैं रामेश्वर भुट्टा, जिनका जन्म हुआ है 1941 में। और मैंने बताया ना कि ये कलाकार ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने लाइफ में उन्हें नारी का चित्र ही नहीं बनाया। और ये खास तौर पर ये चित्रकार के साथ साथ ये ग्राफिक कलाकार के रूप में भी फेमस है। आगे बात करते हैं के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी जो है पाकिस्तान के प्रसिद्ध कलाकार हैं और ये पाकिस्तान के हैं और ये लाहौर में रहने वाले कलाकार हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये जो प्रसिद्ध हैं चित्रकार, मूर्तिकार और ग्राफिक डिजाइन के रूप में फेमस हैं। के.एस. कुलकर्णी जी जो है, जिनका जन्म 1918 में हुआ है, ये किस रूप में फेमस हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइन के रूप में फेमस है। इनकी पेंटिंग है, बैल नाम की पेंटिंग की कलाकार माने जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करने वाला कलाकार यही है। कौन है? के.एस. कुलकर्णी। 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करने वाले। और यही जो है, ये भी जे स्कूल से पढ़े हैं। मतलब मैक्सिमम जो कलाकार, जो अच्छे खासे कलाकार हैं, जे स्कूल से पढ़े हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोग भी जो है जे स्कूल को यदि फॉर्म भरा था आप लोगों ने, हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि जे स्कूल में कई स्टूडेंट हैं जो उसमें हिस्सा ही नहीं लेते। एंड अगला है आंली इला मेनन। ऐसे कलाकार की बात करने वाले जो महिला कलाकार के रूप में फेमस हैं। और ये ऐसे कलाकार हैं जो अपने पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाते हैं। पीछे अंगूठे का निशान, सिग्नेचर नहीं करते हैं। सिग्नेचर करने वाला कोई और है, लेकिन अंगूठे का निशान लगाने वाले कलाकार है ये आंली इला मेनन। अपनी की निशानी बड़ी अच्छी है। अगला हम बात करते हैं शारदा चरण उकील। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया है, अवनीनाथ ठाकुर से शिक्षा प्राप्त किया है। अवनीनाथ ठाकुर वही हैं जिन्होंने बंगाल कला स्कूल की स्थापना किए थे 1920 में शांति निकेतन में। और शांति निकेतन की स्थापना किसने किया है, पता होगा आपको तो बताइएगा कमेंट में लिखकर। एंड आगे बात करते हैं, आगे जो है इनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं शारदा चरण उकील की, जिनका जन्म हुआ है 1891 में।
1891 जन्मे। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा इनकी जो है पुस्तकों का प्रकाशित किया गया है। इनकी यदि प्रसिद्ध पेंटिंग की बात करें, ईंट का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, ये 3 पेंटिंग इनकी खास कृति हैं सारदा चरण वकील की, जिनका जन्म हुआ है 1891 1891। के वेंकटप्पा की बात करते हैं कि वेंकटप्पा के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये बंगाल के मंसूर माने जाते हैं। बंगाल शैली के मंसूर कौन है? वेंकटप्पा। वेंकटप्पा जो है मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव पड़ता है इनकी कलाकृतियों में। और साथ ही 1910 में उन्होंने जो है अजंता की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। किसके साथ? लेडी हरिंघम के साथ। और मुझे याद आ गया मुझे कि ललित कला अकादमी ने फेलो निर्वाचन किए थे इनको 1962 में, 1962 में फेलो निर्वाचित किए थे इनको। अगला कलाकार की बात करते हैं, अल्पना कौर। अल्पना कौर जिनका जन्म 1954 में हुआ है। 1950 में जन्म किसका हुआ? अल्पना कौर का। शरीर एक कपड़ा है, इसके ऊपर सीरीज में जो है काम करने वाली कलाकार हैं ये। सोनी महिवाल जैसी खास पेंटिंग के लिए कलाकार मानी जाती हैं ये अल्पना कौर। आगे हम बात करते हैं, आगे जो कलाकार हैं संकरा, मतलब संजय भट्टाचार्य की बात करने वाले हैं। संजय भट्टाचार्य जो है आधुनिक कलाकार के रूप में फेमस हैं और साथ में ये संगीतकार भी हैं। खास तौर में ये दिल्ली में रहते हैं और ये भारत के जो है यथार्थवादी महानायक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने फिल्मों में भी जो है, जैसे कहा गया कि संजय भट्टाचार्य किस फिल्म में काम किया है, एक फिल्म है शब्द नाम की फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। आगे बात करते हैं, गोपी गजवानी की बात करते हैं। गोपी गजवानी यही कलाकार हैं जिनके मकान का नाम है हरि प्रभु। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके घर का नाम है हरि प्रभु? तो यही है गोपी गजवानी। गोपी गजवानी खास तौर पे जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में वो बॉम्बे में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बॉम्बे से कहीं और चले गए हो, लेकिन जब पुस्तक लिखी जा रही थी उस समय वो बॉम्बे में रहते थे। कौन सा भारतीय कलाकार जो है अपने, मतलब कहा गया है कि ऐसा कौन सा भारतीय आधुनिक कलाकार कहता है कि मेरे चित्रों का कोई विषय नहीं है? ये कहते हैं, गोपी गजवानी कहते हैं कि मेरे चित्रों के कोई विषय ही नहीं है, मेरी पेंटिंग कोई विषय नहीं है, मतलब कुछ भी आया वो बना दिया। क्या बात है। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में रंगों को ऑर्केस्ट्रा कहता है? ऑर्केस्ट्रा कहता है गोपी गजवानी। तो बड़े ही विपरीत टाइप के कलाकार हैं गोपी गजवानी। मुझे उम्मीद है कि इस विपरीत टाइप के जो कलाकार, जो इनका घर का नाम है, क्या नाम है? हरि प्रभु, तो गजवानी के बारे में जान गया। एंड आगे कलाकार की बात करते हैं, हिम कौल। हिम कौल नहीं महाराज, इनका नाम है हिमा कौल। हिमा कौल ये भी प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं और ये खास तौर पे ऐसे कलाकार हैं जो अंतरराष्ट्रीय, और ये ध्यान देना है, भारत की अंतरराष्ट्रीय महिला मूर्तिकार के रूप में है। ये हिमा कौल की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये मेल नहीं है, फीमेल है। ये भारत की अंतरराष्ट्रीय महिला मूर्तिकार के रूप में फेमस मानी जाती हैं। इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम अब बात करते हैं श्रेष्ठ कलाकार। जैसे श्रेष्ठ कलाकार की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ घनवादी चित्रकार हैं जहांगीर सबावाला। अब सबसे प्रथम और सबसे लोकप्रिय कलाकार में ये गजेंद्र नाथ टैगोर जी हैं। इनके भाई जो हैं अवनीनाथ हैं, तो वो फेमस हैं जैसे गजेंद्र नाथ टैगोर। लेकिन सर्वश्रेष्ठ के रूप में फेमस माने गए हैं जहांगीर सबावाला। ये भी जो है जे स्कूल से पढ़े हैं। इनकी कुछ पेंटिंगें हैं जिनको याद रख सकते हैं, ऊँटों का विश्राम, शांति, बौद्ध भिक्षु, पत्रहीन वृक्ष। ये ऐसी पेंटिंगें हैं जो घनवादी में इन्होंने क्रिएट किया है पेंटिंगें। क्या नाम है? जहांगीर।
वही जहांगीर, मुगल वंश की बात नहीं कर रहा हूँ। मुगल वंश में एक था ना वो जो अब्दुल हसन और ये जहांगीर, ये उनको बहुत मानते थे, ये आपके जो है उनकी बात नहीं किया जा रहा है। 1922 में इनका जन्म हुआ है। जहांगीर सवा वाला का जन्म हुआ है 1922 में। ये सर्वश्रेष्ठ घनवादी कलाकार है। पेंटिंग का नाम याद रखिए, शांति, बौद्ध भिक्षु और ऊँटों का विश्राम, ये इनकी खास पेंटिंग है। जे स्कूल से पढ़े हैं ये। आगे बात करते हैं। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, इनका जन्म 1901 में हुआ है। 1901 में इनका जन्म हुआ है। और एक सवाल रखा जाता है कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधान भवन में चित्रांकन किसने किया है? अर्थात तीनों जगहों पर, राष्ट्रीय भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश में विधान भवन में चित्रांकन करने वाले कलाकार हैं जे.एम. अहिवासी। इनका पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। एक पुस्तक के लेखक है, माने जाते हैं। ये एक पुस्तक इनकी है, मीरा का मेवाड़ का त्याग। मीरा का मेवाड़ का त्याग, मैया मैं नहीं माखन खायो नाम की पुस्तक के लेखक हैं ये। इन्होंने भी जो है जे स्कूल से पढ़ा है। आगे बात करते हैं सुधीर रंजन खास्तिर। इनका जन्म हुआ है 1907 में। और ये एक सवाल रखा जाता है कि सुधीर के पूर्वज मुगलों, सुधीर के पूर्वजों को मुगलों को कौन सी उपाधि दी गई थी? हिंदू वैद्य की उपाधि दी गई थी, खास्तीर नाम की उपाधि दी गई थी। सुधीर के पूर्वजों ने कौन सी उपाधि इनको दी थी? खास्तीर। इसीलिए इनको बोलते हैं सुधीर रंजन खास्तीर, जिनका जन्म हुआ है 1907। और आगे बात करते हैं कला आंदोलन के प्रिय नेता, इन्हीं को माना जाता है। कला आंदोलन के प्रिय नेता कौन है? यही हैं। इनका निधन हुआ है 1974 में। ये 27 मई का महीना था, 27 मई तिथि है ये। और खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा कि कलकत्ता शांति निकेतन में इनका निधन हुआ था। और लोक जीवन के चित्रकार के रूप में ये फेमस हैं, सुधीर रंजन खास्तीर। आगे हम बात करते हैं। अब हम जैसे कि कुछ कलाकारों के बारे में बात करेंगे जिनको आप याद रखिएगा, इनको भूलिएगा मत। ऐसे कौन से कलाकार हैं, ऐसे कौन से भूतपूर्व कलाकार हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जो चित्रकार भी रहे हैं? तो विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह इनको बोलते हैं। वीपी सिंह का जन्म जो हुआ है 1931 में हुआ है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। उनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। इन्होंने भी जो है जे स्कूल से पढ़ा है। भारत में सबसे व्यंग्य कलाकार के रूप में जाने जाने वाले कलाकार हैं, व्यंग्य कला चित्रकार के रूप में बाल ठाकरे हैं। इनको मत भूलिएगा। किसने कहा, एक सवाल रखा जाता है, किसने कहा आम आदमी के लिए, किसने कहा आम आदमी के लिए ही नहीं समकालीन कला है? ये कैसा वर्ड है? आप इसका वर्ड समझ पा रहे हैं? आम कला के लिए ही, आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। एक लाइन में और दोहराना चाहूंगा, आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। ये हिम्मत मिश्र नाम के कलाकार कहते हैं। ये कश्मीर के कलाकार हैं। हिम्मत मिश्र जो है कश्मीर के कलाकार हैं। और ये कलाकार याद रखिएगा, डाकोजी देवराज नाम के कलाकार हैं जो प्रिंट मेकर के रूप में फेमस हैं। कौन है? डाकोजी देवराज नाम कलाकार किस लिए फेमस हैं? प्रिंट मेकर के रूप में फेमस हैं। और इन्होंने काफी नाम कमाया है अमेरिका में। और लक्ष्मण गौड़ जो है प्रसिद्ध है, ग्राफिक कलाकार के रूप में फेमस है। इसके अलावा जो है एक पेंटिंग है जो चर्चित रही है, नववधु, सोमलाल सिंह का है, एक खास कृति है, इनको याद रखिएगा। रसिक दुर्गा शंकर रावल का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, ग्वाले, इनको याद रखिएगा, जो एक खास पॉइंट है। और ये जो जितनी भी मैंने बातें बताई, ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा, ये जो जितने भी कलाकार की जो बातें हैं ये याद रखिएगा।
और ये जितने भी पॉइंट हैं मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी खास पॉइंट है, जो मेन तथ्य है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने आप लोग को बता दी हैं। यदि दोबारा आपने कुछ पॉइंट को मिस किए हैं, दोबारा इसको सुन सकते हैं। और इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने डिजिटल इंडिया में जो है डिजिटल तरीके से जो है इसको आप सर्च कर सकते हैं, इनके उनको देख सकते हैं, इनकी पेंटिंगों को देख सकते हैं, जिससे आपका जो याद करने का जो तरीका है और या फिर याद हो जाए, आप इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और जो भी मैंने बातें बताई हैं वो बातें जो है इन कलाकारों के ऊपर फिट बैठती हैं, और ये भारत के आधुनिक कलाकार हैं। इन कलाकारों के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्होंने आप जाना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। कुछ बातें मैंने अटक किया, क्योंकि क्या हुआ कि इतने लंबे बातों में इतनी जल्दी जल्दी बोलने में कुछ बातें जो है अटक जाती हैं। तो ये एक छोटी सी बातें रही हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, और आगे भी हम वीडियो को आपके सामने पेश करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए। इसके अलावा भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर, उसको जाकर चेकआउट करिए और अपना नोट बनाइए। और किस वीडियो पर आप जो है किसी खास टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में लिखेंगे तो हम उस टॉपिक से संबंधित जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करिए और लगे रहिए, और अपने साथ में अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी जिसमें कि स्केचिंग आप करते रहिएगा और कंपोजिशन बनाते रहिएगा। पर्सपेक्टिव का जिसमें 1, 2, 3 पॉइंट पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपको जो है उसमें ज़रूरी है। आप लोगों को CUT का एग्ज़ाम देने वाले या किसी भी फाइन आर्ट्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनमें आप सफल हो। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।